आप लोग से जो ऐसे जन है जो जरूरतमंद को उनकी मदद करना चाहते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे आके हमसे जुड़े ताकि हम वो 500 को भी हम आगे बढ़ाए और वो बहनों को काम दे सके, क्योंकि हमारे रिश्ते नहीं हो रहे। क्योंकि जितने लड़के आते हैं आजकल हर कोई थोड़ा बहुत पढ़ाई मांगता है, कम से कम 12 पास होना चाहिए लड़की। अरमान तो बहुत कुछ होते हैं, पर यूं के देने वाले तो ज़कात सिर्फ रमजान में देंगे, उसके अलावा कौन देगा गरीबों को। तो उनको मैंने सिखाया कि भाई तुम काम सीखो, काम सीख के 2 पैसा कमाओ और ऐसे बनो कि तुम कल को ज़कात देने वाले। तो हम तो गरीब है, गरीबों के लिए पढ़ाई नहीं, और पढ़ाई तो अमीरों के पास होती है, गरीबों के पास कुछ नहीं होता। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरीना मंसूरी है। लब एक फाउंडेशन में एनजीओ चलाती हूँ यहाँ पर, और बहनों के लिए सीवण क्लास, मेहंदी क्लास और ब्यूटी पार्लर का ये कोर्स अभी हम यहाँ चला रहे हैं। अच्छा, ये एनजीओ शुरू करने के पीछे का क्या मकसद रहा और कितने साल पहले से आपने शुरू किया? एनजीओ शुरू करने का मकसद मेरा यही था कि जब मैं अनमेरिड थी, लगभग आज से 12-13 साल पहले, तब मैं केनाल के पीछे मेरा सीवण क्लास था। वहां पे मेरे पास बहुत सारी जरूरतमंद ऐसी गरीब महिलाएं आती थी जिनको मैं सिलाई काम देकर और काम देती थी। और उसके दौरान मेरे पास ऐसी सी बहनें आई जो बहुत परेशान ज़्यादा ऐसी सी हालत में थी कि जो लोग मुझे ऐसा कहते थे, हम तो गरीब है, गरीबों के लिए पढ़ाई नहीं, और पढ़ाई तो अमीरों के पास होती है, गरीबों के पास कुछ नहीं होता। तो फिर उसके लिए उन बच्चों के लिए मैंने ये फ्री सीवण क्लास का कोर्स मैंने खुद ने अपने बल पे मैंने स्टार्ट किया था, और उन लोगों को मैंने काफी सारी मैंने बहनों को मदद की। फिर बहुत हद तक उस वक्त भी मैं आगे गई थी। तो मदरसा भी आप चलाते हैं उसमें? जी जी, उसके अंदर वो बहनों के लिए जैसे उनको थोड़ा अपने दीन की तालीम आ जाए। जिस तरह के अभी जो बहनें हैं जिनके बिल्कुल दीन नहीं होंगे, बिल्कुल नमाज वगैरह नहीं आता, जिसके अपने ट्यूशन कहते हैं, अपने ट्यूशन क्लासेस जाते हैं, तो इस तरीके की सारे ट्यूशन मैंने दीन की तालीम पे मैंने उनको साथ साथ में दिए कि आप लोग ये भी पढ़ोगे तो आप डायरेक्ट अल्लाह से मांगने वाले बनोगे, कि भाई हमको ये चीजें अल्लाह से मांगना है तो अल्लाह हमारे लिए आसान कर देगा। गलत जगहों पे जाके, जैसे कि हम आज जो बहनों को देखते हैं कि अरमान तो बहुत कुछ होते हैं, पर यूं के देने वाले तो ज़कात सिर्फ रमजान में देंगे, उसके अलावा कौन देगा गरीबों को। तो उनको मैंने सिखाया कि भाई तुम काम सीखो, काम सीख के 2 पैसा कमाओ और ऐसे बनो कि तुम कल को ज़कात देने वाले, हम दूसरे गरीब की मदद कर सके। आज जब हम बनेंगे तो कुछ किसी के लिए कर सकेंगे। तो ऐसी बच्चों के लिए मैंने सोच के ये सारी चीजें मैं काफी लगभग 12-13 साल से कर रही हूँ। और एनजीओ तो सिर्फ मेरा 1 साल से स्टार्ट हुआ है, और 1 साल पहले हमने रजिस्टर किया था एनजीओ। जो मैंने अभी सीवण क्लास और मेहंदी क्लास, ब्यूटी पार्लर, ये सारे कोर्सेज मेरे यहाँ पे मैं चलाती हूँ। वो बिल्कुल रीजनेबल, जो हर गरीब से गरीब सीख सकता है। और जो बच्चियां यतीम है, जिनका कोई है नहीं, तो उन लोगों को एकदम फ्री ऑफ कोर्स में सिखाती हूँ, सिखाकर उनको काम देती हूँ। और जितनी तलाकशुदा और जितनी बेवाएं आती तो उनको भी मैं मेहंदी का कोर्स सिखा के उनको लिए भी हम लोग एक ग्रुप में उनको मेहंदी के लिए भिजाया जाता है। और पार्लर के लिए भी जो हमारे पास जुड़ते हैं तो उनको पार्लर के कोर्स के लिए पार्लर का काम दिया जाता है सीखने के बाद। और जो सीवण क्लास सीखते तो उनको हम रेडीमेड का काम, ये सारे काम देते हैं। अच्छा, ये बताइए, बतौर एक मुस्लिम महिला इस दौरान कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और जो आपकी जरूरतें हैं उससे ज्यादा कहीं ना कहीं लोग आपके लिए, आपकी मदद के लिए आपके पास आते होंगे, उसको आप कैसे देखते हैं और क्या करते हैं? हमारे पास देखो, जितने हमारी तादाद तो सिर्फ हम 100 जैसे इंसान की हम पूरी कर सकते। अब मेरे पास तो आ रही है 500-600 ऐसी बहनें आती, पर मैं उन सबका नहीं पूरा कर सकती। तो इसलिए मुझे आप लोग से जो ऐसे जन है जो जरूरतमंद को उनकी मदद करना चाहते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे आके हमसे जुड़े ताकि हम वो 500 को भी हम आगे बढ़ाए और वो बहनों को काम दे सके। क्योंकि हमारी लिमिट इससे ज्यादा नहीं है, हम भी कितना करेंगे। हमें भी एक लेडीज हूँ, मैं मेरा घर का सब कुछ करते हुए फिर हम लोग जो लेडीज मेरी जो जितना मेरा लेडीज ग्रुप है वो सब लोग काम कर रहा है, पर हम इतना सारा हर किसी के लिए नहीं कर सकते। तो इसलिए हम गवर्नमेंट में भी कितनी चीजें लेकर आते हैं, फ्री कोर्स की जितनी मिलती है। और हमको अभी तक में हमने लगभग बहुत सारी जगह गए, गवर्नमेंट में, फिर अपने सारी संस्थाओं में बहुत सारी जगह गए, पर कहीं से कोई इतना हमको रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा, क्या दिक्कतें आपको आती है, क्या परेशानियां इस दौरान आपको होती है, क्योंकि घर चलाना, एनजीओ चलाना, समाज और परिवार दोनों एक साथ में संभालना, कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत तो हमने इतनी, क्या मैं आपको बताऊं, क्या ही बताऊं कि क्या क्या हमने इस दौरान हमने देखा, क्या क्या झेला। यानी मैं खुद अपने जेब का इतना कुछ मैं खर्च करके सारा इतनी इतनी दूर तक मैं अपने मेरे भी छोटे 2 लड़के, उनको कहीं कहीं रख के या फिर साथ में लेकर मैं गई अपनी बहनों के लिए काम के लिए। और मुझे इतना कहीं से कुछ
नहीं समझ में आया। जितना हम लोग गए, मैं क्या किसी के बारे में बताऊं। क्या उम्मीद आप करती है समाज आपके साथ कैसे जुड़े ताकि आप अभी जो काम कर रही हैं उससे बेहतर अंदाज में कर सकें? मैं समाज से यही उम्मीद करती हूँ कि कितने ऐसे भाई हैं जो अपने गरीब बहनों के लिए मदद करना चाहते हैं। तो मैं उन भाइयों से उम्मीद करती हूँ कि वो हमारे साथ आए और ऐसी बहनों के लिए, जैसे हम 100 जन के लिए काम करते तो हम 500 से ज्यादा की तादाद के लिए काम कर सके। तो ऐसे भाइयों के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग से जुड़े और कुछ मदद का सहारा बने सबके लिए। आने वाले दिनों में क्या कुछ करना चाहते जी, हैं? आने वाले दिनों में जैसे मेरे पास जितनी बच्चियां आती है तो मैं सोचती हूँ उनको भी, मैं बच्चियों को भी थोड़ा हम एजुकेशन के लिए हेल्प करें। कि उन लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां ज्यादा एजुकेशन में, गरीब लड़कियां नहीं आती, कुछ ना कुछ काम करती, तो उन लड़कियों को हम एजुकेशन के लिए हेल्प करना चाहते, क्योंकि अभी इन लड़कियों का टारगेट पूरा हो जाए तो उसके बाद वो लड़कियों की हमारे साथ ऐसे भाई जुड़ेंगे तो हम उन लोगों की हम हेल्प कर सकें। अच्छा, ये बताइए सीवर क्लास जो आप लोग चलाते हैं, कितनी लड़कियां कितनी औरतें उसमें आती हैं? और मेरे सीवन क्लास की 2 बेंच चलती है। उसके अंदर अभी तो लगभग मेरे पास कुछ 20 एक बहनें हैं जो सीख रही है। उसमें से कुछ सीख कर जा चुकी हूँ। मैं सटी कोर्स सिखाती हूँ, सटी के साथ देती हूँ। और जितनी बच्चियां मेरे पास आई है जो अपने मेरे सब जगह से, ऐसी कोई एकदम फ्रेश लड़की तो सिर्फ 2-3 ही है कि जिनको जीरो से मैंने सिखाया है। और बाकी सभी जितनी लड़कियां हैं वो लोग सब जगह कहीं ना कहीं जाकर सीखी हुई है। और मेरा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है ना कि आप मेरी लड़कियों से भी पूछो ना तो वो भी आपको बताएगी कि मैंने बाहर जाके जो सीखा उसमें कुछ समझ में नहीं आया, पर यहाँ पे आके जो मैंने सीखा एकदम क्लियरिटी और एकदम फिनिशिंग और छोटी छोटी चीजों पे मैंने उनको फोकस किया तो भाई इस तरीके से हम करेंगे तो हम ऐसा 2 काम कर सकेंगे। तो आज वो बच्चियां घर पे भी 2 पैसा कमाती। अच्छा, कितना महीने का ये कोर्स होता है और क्या फीस होती है उसकी? मेरी सिर्फ 500 फीस है, उससे ज्यादा नहीं। और जैसे हेवी कोर्स है, जैसे डिजाइनर कोर्स है, वो तो उसका डिजाइनर के हिसाब से कुछ आगे पीछे हो जाता है। कितने महीने कोर्स है? मेरा 3 महीने का कोर्स है। अच्छा, अभी जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहे वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? कि वो जैसे हमारे पास जो गरीब महिलाएं आती जो बच्चियां फीस पे नहीं कर सकती, तो मेरे पास जो पार्लर वाली टीचर आती है और ब्यूटी मेहंदी की टीचर आती है तो सबको मुझे फीस देना पड़ता है। तो मैं उसमें से हर किसी का नहीं निकाल सकती। तो मैं सोचती हूँ ऐसा कोई हमसे जुड़े, जैसे हम रेंट निकालते हैं, ये निकालते हैं, तो थोड़ी ऐसी हेल्प हो कि हम जरूरतमंद को भी कर सके और ये लोग हमारे सपोर्ट में आए कि मेरे पास कुछ फैमिली ऐसी है जो हमसे बड़ी उम्मीद और आस लगा के बैठी है। कि अभी जैसे मैंने अभी सब जगह किट बांटने के लिए गए, पहले हम इंक्वायरी करते कि इनके घर में कितने मर्द है, कौन कमाने वाला है, पूरी इंक्वायरी, पूरी तहकीक के बाद हम उनको सारी चीजों की हम फैसिलिटी देते। तो अभी मैं एक घर में गई तो एक बहन थे, लगभग ज्यादा एज नहीं, लगभग मेरी एज की होगी, कुछ 30-35 साल की होगी वो। उसकी 4 लड़कियां हैं। तो उसका जो पहला हस्बैंड था उसका इंतकाल हो गया तो उसने दूसरी शादी करी, तो उसका वो दूसरा 4 बच्चियां लेके ही वो चला गया। तो वो थोड़ी मानसिक हो गई, वो अपना ब्लड दे के अपना घर चला रही है, खून बेचती है। उसके पूरे उसने मेरे को सारी पर्चियां बताई कि देखो मैं ऐसा खून बेचती हूँ। तो हमने उसको समझाया कि भाई तुम्हारी लड़कियों को मैं यतीम खाने में रखवा देती हूँ, 2 लड़कियों को, और दूसरी 2 छोटी है उनको लेके तुम कुछ काम करो, ये ब्लड अपना खून मत बेचो। ऐसा मैंने उनको, और मेरे पास पूरी वीडियो वगैरह है वो बहनों की। और दूसरे जो भाई है वो हैंडीकैप है, उनकी वाइफ भी हैंडीकैप है और उसके 6 बच्चे हैं, उनकी भी हमने इंक्वायरी करी और पूरी वीडियो के साथ है हमारे पास। तो ऐसे सब हमारे पास, यानी मैं बोलना जा बैठूं तो बहुत सारे हैं ऐसे, और जिनका कोई नहीं है, सहारा नहीं है। और एक तो दादी है, उसकी उनका लड़का भी नहीं है, तो छोटी छोटी बच्चियां लेके वो पालते नहीं। ऐसे हमारे पास बहुत सारी फैमिली आती है और उनको बच्चों को पढ़ाना है तो वो मेरे पास फीस के लिए भी कि भाई मेरे बच्चों को पढ़ाना है, फीस मैं पे नहीं कर सकती। उनकी जैसे 4 लड़कियां हैं, वो दूसरे की 6 बच्चे हैं, तो वो सब मुझे फीस के लिए वो लोग बोलते कि तुम फीस का करो, मेरी बच्चियों की पढ़ाई का करो और हमको कुछ जॉब के लिए कुछ रास्ता बताओ। तो हम इतने सबका मैं नहीं कर सकती, यानी एक फैमिली हो तो मैं मांगू। ऐसी कितनी कई फैमिली है जो मैं निकाल के बताऊं कि हर जगह हर एनजीओ नहीं पहुंच सकता। तो जितनी जिसके पास ज्यादा तादाद में जरूरत है हम उनको भी वहां भेजते हैं कि भाई यहाँ जाओ। फिर हमारे पास आके कहते हैं कि भाई आप जिस तरह सुनते हो हमारी बातें, जिस तरह आप लोग हमको सपोर्ट करते हो, उधर से हमको सपोर्ट नहीं मिलती। और मैं किसी का कहना नहीं चाहती उन्होंने क्या रीजन से उनको मना किया, क्या रीजन से, पर हम चाहते कि हम इन लोगों को मदद करें और उन लोगों का घर हमारे जरिए से चले और अल्लाह हमको उनका जरिया बने। मेरे पास फिर दूसरी बच्चियां, कुछ ऐसा बच्चियों का ग्रुप है कि जो लड़कियां 14 साल की है,
कुछ लड़कियां 15 साल, सिर्फ वो लोगों ने 6ठी पढ़ के बैठे हैं और 4थी पढ़ के बैठी है, और वो लड़कियों को पढ़ना है। और तो वो मेरे पास एजुकेशन के लिए आई थी कि आप लोग हमारे कुछ फीस पे करोगे, हम किस तरह से पढ़ने जाए, हमको किस तरह से आगे एजुकेशन मिले, क्योंकि हमारे रिश्ते नहीं हो रहे। क्योंकि जितने लड़के आते हैं आजकल, हर कोई थोड़ा बहुत पढ़ाई मांगता है, कम से कम 12 पास होना चाहिए लड़की। और हमने साथ साथ में मैरिज ब्यूरो हम जो चला रहे हैं, जिसके अंदर हमारे सिर्फ फॉर्म फिलअप करने के सिर्फ चार्ज है, उसके अलावा हम कोई चार्ज नहीं लेते। और यहाँ तक कि हमने थोड़ा समूह लगन के बारे में भी हमने कोशिश चालू है हमारी कि हम समूह लगन भी इन बच्चियों का करवाएंगे इंशाल्लाह कुछ वक्त के बाद। यानी कुछ भाइयों ने हमारे को कहा है कि बच्चियां ज्वाइन करो, तो हम उसकी भी कोशिश में हम लगे पड़े। और खास ये एजुकेशन के लिए कि जो बच्चियां आती, हम भिजाते थे दूसरे फाउंडेशन में, आप लोग जाओ वहां जाओ वहां जाओ, तब वो बच्चियां तो मेरे पास आती है, बोले नहीं हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है।